हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स। ओके, क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स। ये सारे चैप्टर्स 1 को हम लोग बेहतरीन तरीक़ों से इसका जो भी डिफिनेशन है इस डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, कि एनसीईआरटी जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर्स में कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन कैसे हम लोग अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखा जाए सबसे पहले नंबर 1 में इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स सर्व एज फंडामेंटल parts of the present and day mathematics. Today this concept is being used in almost every branch of mathematics. Okay, मैथ के प्रत्येक ब्रांचेस जो है, ठीक है, इस मैथ में जो भी प्रेजेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियोस में सीखेंगे, जानेंगे कि सेट्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स क्या होता है? सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन होता है। ओके, एक दूसरे में रिलेशन को बताता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स। ओके, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ जियोमेट्री, ओके, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी etc. रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट्स। ओके, अब सभी प्रकार के सेट्स को जानकारी दिया गया है, जैसे कौन कौन सा? जियोमेट्री हो गया, सीक्वेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे को, ठीक है, सेट्स में बेहतरीन तरीक़ों से नॉलेज दिया गया है। ये सारे जो है सेट्स है। ओके, नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, ओके, जॉर्ज कैंटोर 1845 and 1918. Okay, he first encountered sets while working on problems on the trigonometric series. Okay, तो सबसे पहले जो जॉर्ज कैंटोर जो थे, एक वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन का एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने डेवलप किया, विकासशील किया, ठीक है, सेट्स को विकासशील किया। कितने ईसा पूर्व में? 1845 ईस्वी में, और 1845 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने जर्मन का खोज किया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिसके कारण सेट्स का इंट्रोडक्शन किया, बेहतरीन तरीक़ों से उसका खोज किया। ओके, नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, ओके, सेट्स को किस किस चीज़ों से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करके उसको बेहतरीन तरीक़ों से हम लोग समझेंगे। तो आइए अब इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ओके, 1.2 सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। ओके, इन everyday life we often speak of collection, okay, of objects of a particular kind। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्शन मतलब ही क्या होता है, ठीक है, जिनको हम अपने जीवन में, ठीक है, एवरीडे, प्रत्येक दिन कलेक्शन कर सकते हैं। क्या? प्रत्येक दिन जो हम कलेक्शन कर सकते हैं उसे हम क्या मैं बोलूँगा? सेट्स। ओके, such as a back of card, ओके, a crowd of people। कहने का मतलब सेट्स कैसे बन सकता है? सेट्स बनाने के लिए, ठीक है, जैसे a crowd of people, लोगों का झुंड, ओके, a cricket टीम। तो a cricket टीम के मतलब ही हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि खिलाड़ियों का समूह, ओके, जो क्रिकेट जो खेलने वाले जो होते हैं ना, खिलाड़ियों का समूह, उससे भी हमारा सेट बनेगा। ओके, इन मैथमेटिक्स अल्सो, मैथ में जो भी अगर डिजिट आएगा
मैथ में जैसे फॉर एग्जांपल में हमने आपसे बोला कि नेचुरल नंबर्स आर अ सेट्स। ओके, मैं उसको बोल सकता हूँ, मैं उसको बेहतरीन तरीक़ों से डिफाइन करके लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, वी कम एक्रॉस कलेक्शन। ओके, जिनको हम बेहतरीन तरीक़ों से कलेक्शन कर सकता हूँ उसे मैं क्या मैं बोलूँगा, सेट्स। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर को भी मैं क्या मैं बोल सकता हूँ, सेट्स। उसको भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ओके, रिप्रेजेंटेशन मतलब भी होता है मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैट मीन्स वह भी क्या होगा, सेट्स होगा। ओके, स्पेशली वी एग्जामिन द फ्लोइंग कलेक्शन। ओके, जैसे कहने का मतलब कि अब यहाँ पर जो भी एग्जामिन है, जो भी एग्जाम्पल्स है निम्नलिखित को हम लोग समझेंगे कि सेट्स किसको मैं बोल सकता हूँ और उसका कलेक्शन कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, 10 से कम नेचुरल नंबर जो भी रहेगा, 10 से कम जो भी नेचुरल नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैट मीन्स वही हमारा क्या होगा, सेट्स होगा। तो 10 से कम नेचुरल नंबर हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9। यह क्या है हमारा, यह ऑड नेचुरल नंबर है। ओके, ऑड नेचुरल नंबर है। जब यह ऑड नेचुरल नंबर है तो मैं समझ जाऊंगा कि यह हमारा क्या है, सेट्स है। क्योंकि सेट्स को हम लोग एक किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उनको हम लोग जब कलेक्शन करेंगे तो एक सीरीज़ के रूप में मैं उनको बेहतरीन तरीक़ों से लिख सकता हूँ। ओके, डैट मीन्स वही हमारा क्या होगा, सेट्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, द रिवर्स ऑफ इंडियाज, मतलब कि भारत का जितनी सारी नदियाँ हैं, भारत की जितनी सारी नदियाँ हैं क्या मैं उनको सेट्स बोल सकता हूँ। भारत की जितनी सारी नदियाँ हैं अगर मैं मैं उनको सेट्स में बोल सकता हूँ। इसलिए मैं सेट्स बोल सकता हूँ क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, उसको हम सेट्स बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर थर्ड देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, द वॉवेल्स होता है ना, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पर बात किया जाएगा वॉवेल के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात किया जाएगा, वॉवेल के बारे में बात किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉवेल जो होता है वो क्या होता है, वॉवेल जो होता है ए ई आई ओ यू होगा ना, यस होगा। वॉवेल जो होगा ए ई आई ओ यू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वॉवेल होगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्यों बोल सकते हैं, उसको हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि ताकि वह जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट जो है उसको हम लोग वॉवेल इसलिए बोलेंगे कि ताकि वॉवेल को भी हम एक श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, उनको हम कलेक्शन करके लिख रहा हूँ। ओके, डैट मीन्स यह क्या होगा हमारा, सेट्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, कहने का मतलब क्या ये हमारे लिए सेट्स हो सकता है। ट्रायंगल का अगर अलग अलग पार्ट्स में देखूं, विभिन्न पार्ट्स में देखूं तो क्या मैं उनको सजा करके लिख सकता हूं, क्या वह सेट्स हो सकता है, यस वह सेट्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होगा वो तो ट्रायंगल है, उसमें तो हमने सर्कल तो ऐड नहीं किया है, उसमें सर्कल ऐड किया है नहीं ना, इसलिए उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट्स बोल सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए, प्राइम फैक्टर। ओके, प्राइम फैक्टर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। सारा 0 to एडवांस लेवल्स में आपको मैथ बताऊंगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, नेमली अगर देखा जाए 210 का प्राइम फैक्टर अगर देखा जाए, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि 210 कौन कौन से डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, कौन कौन डिजिट से कट सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 5 से भी डिवाइड होगा एंड 7 से भी डिवाइड होगा। ओके, कट जाएगा ना, 7 से भी कट जाएगा, तो उसको हम क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है,
210 का प्राइम फैक्टर कितना कितना होगा, इतना इतना होगा। ओके, इसलिए मैं उनको क्या एक नेमली तरीक़ों से मैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स जिसके कारण वो हमारा क्या होगा, सेट्स होगा। ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मेरे पास ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। ओके, इस समीकरण को जैसे ही, इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वैसे ही हमारा, ठीक है, जो सॉल्यूशन होकर के जो हमारा आएगा इक्वेशन कितना कितना आएगा, हमारे पास x के मान आएगा 2 और 3। ओके, x का मान कितना आएगा, x के मान आ जाएगा 2 और 3। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब हमारा x के मान 2 और 3 आया है तो डैट मीन्स मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर ध्यान दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, वी नोट, ओके, we note that and each of the above examples is, okay, as well defined collection of objects in। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसका भी हुआ है, ठीक है, एबव इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अब यहाँ जो भी नोट्स जो है इस नोट्स में 1 से 6 तक, इस नोट्स में जिनका जिनका हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोल सकते हैं डैट मीन्स वही हमारे लिए सेट्स होगा। ओके, यू आर राइट। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर बात किया जाए द सेंस दैट वी कैन डिफिनेटली, ओके, डिफिनेटली डिवाइड वेदर अ गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू गिवन collection or not। okay, for example, we can say the river and Nile does not belong to the collection of river। okay, collection of rivers of India। okay, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्शन हम उसे ही कर सकते हैं जो हमारे भारत में जितनी सारी नदियाँ हैं उसको हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। डैट मीन्स उनको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, डैट मीन्स उसको हम इट इज़ कॉल्ड सेट्स कह सकता हूँ। ओके, द रिवर्स गंगा दस बिलोंग टू दिस कलेक्शन। ओके, हमने आपसे सबसे पहले ही बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे भारत में जितनी सारी नदियाँ हैं उन सारी नदियों को हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, और जिनको हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जिनको हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वह सेट्स है। ओके, नेक्स्ट we give below a few more examples of sets is particular in mathematics। ओके, मैथमेटिक्स में, ठीक है, अब नीचे दिए हुआ है, अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस एग्जाम्पल में, ठीक है, एक से ज़्यादा जो भी एग्जाम्पल जो दिया हुआ है नीचे, मैथमेटिक्स उसका रूल क्या क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब कि सेट्स का जो यूज़ होने वाला जो पार्टिकुलर है, ठीक है, पार्टिकुलरली जो उसका यूज़ होने वाला जो सेट्स का जो है उसको हम लोग देखेंगे नीचे की ओर जो कुछ दिया हुआ है उसको हम लोग बेहतरीन तरीक़ों से याद करेंगे, उसको रिमेंबर करेंगे, बिकॉज उसको इसलिए उसको हम लोग याद करेंगे ताकि हम लोगों के जीवन में वह उपयोग होने वाला है। ओके, और इन्हीं सब से वह क्या बनने वाला है, सेट्स बनने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने आपसे कहा एन किसको डिनोट किया जाता है, एन से किसको डिनोट किया जाता है, तो एन को हम उसे ही डिनोट कर सकते हैं द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, एन को हम लोग नेचुरल नंबर के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर ही बोलेंगे। ओके, और नेक्स्ट जेड को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
जेड को हम लोग द सेट्स ऑफ ऑल इंटेजर। ओके, इंटेजर के बारे में हम आपको बताऊंगा कि इंटेजर क्या होता है और इंटेजर को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ओके, मतलब कि जेड के द्वारा हम लोग इंटेजर को डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्यू, कैपिटल क्यू जो होता है द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब ध्यान दिया जाए आर। कैपिटल आर जो होगा द सेट्स ऑफ रियल नंबर। सेट्स ऑफ रियल नंबर मेरे प्यारे बच्चों, आर जो होगा सेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को ही हम लोग आर के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों जेड। जेड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटेजर। क्या होता है? प्लस जेड जो होता है पॉजिटिव इंटेजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटेजर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्लस क्यू। प्लस क्यू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस क्यू को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रिलेशन नंबर। ओके, पॉजिटिव रिलेशन नंबर जो होता है, ठीक है, प्लस क्यू के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। याद रखना है आपको, किसके द्वारा उसको डिनोट किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस क्यू के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। अब बात किया जाएगा प्लस आर। तो प्लस आर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? प्लस आर को द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, किसके द्वारा उसको डिनोट किया जाता है? पॉजिटिव रियल नंबर के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। ओके, किसके द्वारा? पॉजिटिव रियल नंबर के द्वारा कैपिटल आर को डिनोट किया जाता है। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों बात किया जाए द सिंबल फॉर द स्पेशल सेट्स। ये जितना सारा सिंबल हमने आपको बताया ना, ये सारा सिंबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, एक स्पेशल सेट्स। ठीक है, सेट्स का एक सेट्स के लिए यह एक स्पेशल सिंबल है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गिवन एबव will be referred to the throughout this text। ओके, अब यहाँ पर कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों रिफरेड थ्रू आउट। अब इस चैप्टर में जितना सारा सिंबल हमने आपको बताया है वह सारा सिंबल, ठीक है, इसमें लागू होने वाला है। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मस्ट। ओके, renowned mathematics of the words is not well defined because criterion of determining a mathematician must renowned may be vary from person to person। okay, thus is not well defined collection। okay, we shall say that a set is a well-defined collection of a object। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अब यहाँ पर सेट्स को तभी पहचान सकते हैं जब सेट्स को रियलिटी में वेल डिफाइंड कलेक्शन जब होता है। यहाँ यही इम्पोर्टेंट पार्ट्स याद रखना है। सेट्स को जब वेल डिफाइंड कलेक्शन जब होता है, सेट्स का जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों कि वह दैट मीन्स वही हमारे लिए क्या है? सेट्स हैं। ओके, द फ्लोइंग पॉइंट में बी नोट्स। नीचे दिया हुआ है जो पॉइंट, जो यहाँ पर नीचे जो पॉइंट जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को पहले समझेंगे कि कौन हमारे लिए सेट्स है, किनको हम लोग वेल डिफाइंड कर रहा हूँ, किनको हम लोग वेल डिफाइंड करके समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ सेट्स आर। ओके,
साइनोनेमस टर्म। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेट्स को हम लोग, ठीक है, सेट्स का जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स कहूँगा, या फिर मैं उनको ऑब्जेक्ट्स में बोलूँगा, ठीक है, या फिर उनको हम लोग मेंबर्स भी कहेंगे। ओके, मेंबर्स ऑफ सेट्स आर साइनोनेमस टर्म। अब उनका जितना सारा जो टर्म्स है, तो उन सभी टर्म्स का अलग अलग नाम है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और एलिमेंट्स को ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों उसको मेंबर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेंबर्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे बोला था कि सेट्स को हम लोग किसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट्स को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो सेट्स को डिनोट करने के लिए, मतलब उसको डिनोट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों उसको कैपिटल लेटर के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सेट्स को कैपिटल लेटर के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। अब बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल लेटर कौन कौन होता है कैपिटल लेटर? तो वह कैपिटल लेटर जो होगा A, B, C, X, Y, Z। कहने का मतलब कि A से लेकर के Z तक जितना सारा जो हमारा कैपिटल लेटर होगा उसको हम लोग सेट्स को यूजुअली तरीक़ों से उसको डिनोट करते हैं। ओके, मतलब कि सेट्स A लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? सेट्स A ऑफ A। ओके, कैपिटल A में मैं लिख करके उसको दर्शा सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर से। वही अगर मैं आपसे बोला कि सेट्स को हम लोग तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सेट्स को किसके द्वारा डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे। ओके, वही अगर उसके एलिमेंट्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? उसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर के द्वारा हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि उसके एलिमेंट्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो उसके एलिमेंट्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसके एलिमेंट्स को, ठीक है, स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। सही सी बात है कि आपको मालूम होगा कि उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर के द्वारा उसको डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इफ़ अ सेट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स ए। ओके, जैसे ही अगर हमको लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट्स को किस में? इफ़ अ सेट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स, मतलब सेट्स ए का, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स लिखूँगा ना तो कैसे लिखूँगा? वी से डैट, अगर मैं ओके कैपिटल स्मॉल में, ओके, ए बिलोंग्स टू ए, मैं इस तरह से लिखूँगा। ओके, अगर सेट्स का अगर एलिमेंट्स अगर लिखना होगा तो एलिमेंट्स को मैं कैसे लिखूँगा? स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, ए का सेट्स कौन होगा? ए का सेट्स स्मॉल ए होगा। ओके, ग्रीक साइम्बोल अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सेट्स का ग्रीक साइम्बोल देखा जाए तो ग्रीक का साइम्बोल जो होगा इसको एप्सिलॉन में बोलूँगा। क्या मैं बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों? इसको एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। जब इसको हम एप्सिलॉन के नाम से जानेंगे तो इसको मैं समझ सकता हूँ कि इसी को हम बोलेंगे क्या? एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन इज़ यूज्ड टू डिनोट अ फ्रेज, ओके, बिलोंग्स टू दस वी राइट। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एलिमेंट्स, ओके, एप्सिलॉन ए। ओके, मतलब कि छोटा स्मॉल ए जो है ए का सेट्स है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और वही अगर इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स, ओके,
अगर हमको लिखना होगा बी इज़ नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स ए। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी जो होगा ठीक है, यहाँ पर अगर उसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बी, ओके, बी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन ए। ओके, मतलब कि बी जो होगा ए का सेट्स नहीं होगा। हम आपको बताया हूँ कि सेट्स वही होगा जिसको हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, जिनको हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं, उसे ही हम लोग बोलेंगे क्या? सेट्स। ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। मैं इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ और इसको ऐसे भी हम लिख सकता हूँ। एंड रीड, इसको अगर रीड करना हो तो कैसे मैं इसको रीड कर सकता हूँ? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, बी डज नॉट बिलोंग टू ए।